राधा वल्लभ शेरीवंश। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो देवशनी एकादशी है वह किस दिन है और इस दिन हमें व्रत क्यों रखना चाहिए। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष तिथि में जो एकादशी पड़ती है उसे देवशनी एकादशी कहते हैं, उसे आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। इस देवशनी एकादशी का बड़ा ही महत्व होता है क्योंकि इसी दिन हमारे श्रीहरि योग निद्रा में चले जाते हैं और वे पूरी सृष्टि का कार्यभार शिव शंकर भोलेनाथ को सौंप देते हैं। ये 4 महीने का जो सारा सृष्टि का कार्यभार होता है वो भोलेनाथ संभालते हैं और इसीलिए इस चातुर्य मास की अत्यंत महिमा बताई गई है। देखिए, एकादशी तो सारी ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि सारी ही एकादशी श्री हरि को अत्यंत ही प्रिय होता है, पर फिर भी ऐसा हमने संतों के श्रीमुख से सुना है कि कोई व्यक्ति किसी भी कारण से यदि पूरे साल एकादशी का व्रत नहीं रख सकता है तो वह यदि इन चातुर्य मास में जो 8 एकादशी पड़ती है, जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की मिला के जो 8 एकादशी पड़ती है, यानी कि जो देवशनी एकादशी है उससे जो देव उठनी एकादशी होती है, जो तुलसी विवाह जब हम करते हैं, इन एकादशी के बीच में जितनी भी एकादशी आती है, यदि हम इन एकादशी को करते हैं तो हमें पूरे साल एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इतना अधिक महत्व बताया गया है इन चातुर्य मास में एकादशी व्रत करने का, क्योंकि हमारे श्री हरि योग निद्रा में विश्राम करने चले जाते हैं इस देवशनी एकादशी से, इसलिए कोई भी शुभ कार्य, शादी ब्याह आदि इन 4 महीनों में नहीं होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम शिव शंकर भोलेनाथ की साक्षी में यह सारे कार्य नहीं कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं, पर ऐसा विधान बनाया गया है कि हमारे शिव शंकर भोलेनाथ हर समय श्री हरि की भक्ति में लीन रहते हैं और जब उन्हें श्री हरि सृष्टि का सारा कार्यभार सौंपते हैं तो वे समस्त प्राणी मात्र को भजन में ही लगाकर रखते हैं। इसलिए इन चातुर्य मास में लगातार ऐसे व्रत, त्योहार और उत्सव आते हैं जिसमें हम निरंतर भक्ति भाव और सेवा आराधना में ही लगे रहते हैं। देवशनी एकादशी जो होती है वह आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है, जो कि इस साल 2025 में जो एकादशी तिथि का जो आरंभ हो रहा है वो हो रहा है शनिवार के दिन 5 तारीख को सायंकाल को 6:58 से, और इस एकादशी तिथि का जो समापन होगा वो होगा 6 तारीख दिन रविवार को रात्रि में 9:14 पर। इसलिए जो द्वादशी युक्त एकादशी होती है और जो उदया तिथि के अनुसार हम एकादशी का व्रत करते हैं, दोनों ही अनुसार से 6 तारीख दिन रविवार को ही हमें एकादशी का व्रत रखना है। उसी दिन हमें पूजा अर्चना, सेवा आदि करना है, उसी दिन हमें दान धर्म आदि करना है। 6 तारीख को हम सभी देवशनी एकादशी का व्रत करेंगे। और जो व्रत का पारायण है, अगर आप पारायण का समय जानना चाहते हैं तो जो एकादशी का पारायण का समय होगा वो होगा सोमवार को 7 तारीख को सुबह प्रातः काल 5:29 से 8:16 तक यह पारायण का समय होगा। आप सब इस समय काल में पारायण कर सकते हैं। आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी और आप भी एकादशी व्रत करेंगे और इस पुण्य लाभ को प्राप्त करेंगे। यदि आपको मेरे बनाए हुए वीडियो अच्छे लगते हो, मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगती हो तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी अवश्य करें। जय जय श्री राधे।